हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए हम कोशिश करेंगे हर प्रकार के आपके क्वेश्चन का जवाब मैं इसमें दे सकूं। फिर भी अगर कोई छूट जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे मैसेज, हम आपको वहां पे आंसर देने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि 70th बीपीएससी जो है उसका एग्ज़ाम कब कब है और कितने स्टेज का होता है। आपको पता है कि 3 स्टेज का होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्री का एग्ज़ाम है 70th बीपीएससी के लिए वो डिसाइडेड है 30 सितंबर 2024। मेंस जो है वो डिसाइडेड है 3 से 7 जनवरी 2025। इंटरव्यू का डेट अभी फिक्स नहीं है, बट जो रिजल्ट आएगी वो आएगी अगस्त 2025 में। फाइनल रिजल्ट 70th बीपीएससी का थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, जो वोट डिसाइड किया है वही होगा। अब यहाँ पर देखें कि जो एग्ज़ाम जो होने वाली है 30 सितंबर 2024 को, ये सब तो जो प्री जो होगा एग्ज़ाम उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होती है वो होती है 150, और नंबर जो आती है वो भी आती है 150। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें है। ठीक है, कितने नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है सो मैं आई होप कि आपको इसमें सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के है। और अगर आप मेंस की पेपर की अगर हम बात करें तो मेंस की पेपर में टोटल 5 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा जीएस पेपर 2 होता है, फिर आपका हिंदी होता है, फिर आपका ऑप्शनल पेपर होता है, और लास्ट में जो है वो आपका एसए होता है। ठीक है, एसए जो होता है वो टोटल 300 नंबर का होता है। सेम आपका जीएस पेपर 1 भी होता है, सेम आपका जीएस पेपर 2 भी होता है। मतलब 300 नंबर के तीनों पेपर जो हैं वो आपको पूछी जाती हैं। टोटल मिला करके 900 नंबर का पेपर होता है, और 120 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू होता है। बाकी जो यहाँ पर हमने 2 पेपर बताया है, हिस्ट्री माफ़ कीजिएगा हिंदी एंड ऑप्शनल जो आपका बताया है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है। 40% नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लानी होती है। अब हम बात करें कि अगर हम पिछले एग्ज़ाम की ओवरव्यू लें, जैसे कि अगर हम 69th बीपीएससी का तो प्री और मेंस दोनों ख़त्म हो चुका है, तो उसके मद्देनज़र अगर हम बात करें तो 69th में देखें कि जो हिस्ट्री की जो पार्ट है, हिस्ट्री आपके जो देख रहे हैं, तो बिहार की जो बीपीएससी होता है इसमें हिस्ट्री का जो 3 पार्ट तो होता है, साथ में एक बिहार का खुद का पार्ट होता है। बिहार का खुद का पार्ट कैसे होता है वो आप देखिए। तो पहला, अगर माने ये 3 हिस्ट्री पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला हिस्ट्री का पार्ट जो है वो आपका होता है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा होता है आपका मेडाइवल माफ़ कीजिएगा, दूसरा जो होता है वो होता है मेडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा जो होता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ ही साथ जो फोर्थ जुड़ जाती है वो आता है हिस्ट्री ऑफ बिहार, या यूं कहें बिहार हिस्ट्री। एंशियंट से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 6 क्वेश्चन जो है वो 69 में देखने को मिला है। मेडाइवल की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मॉडर्न की अगर हम बात करें तो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, और अगर बिहार हिस्ट्री की बात करें तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो टोटल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से देखने को मिला है। एंशियंट हिस्ट्री पे आप ज़्यादा टाइम न खाएं, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो आपके मेंस में है ही नहीं। ना तो एंशियंट हिस्ट्री है, ना ही मेडाइवल हिस्ट्री का जो कला वगैरह है, कला एंड संस्कृति, वो आपके मेंस में बिल्कुल आती हैं। बट मॉडर्न जो है वो आपके मेंस में बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। मैं इसके आगे डिस्कस भी करूँगा, इसका सिलेबस में पूरा डिफाइन करने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में, तो थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखें। अब अगर हम बात करें
दूसरा पेपर अगर हम बात करें हिस्ट्री, हिस्ट्री तो हो गया। अब हम बात करें अगर ज्योग्राफी की, जो भूगोल का पेपर होता है, अगर हम उसकी बात करें तो भूगोल से लगभग लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो आपको पीटी में देखने को मिलता है, या यूँ कहें प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो पहला तो आपको पढ़ना चाहिए भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो है आपका विश्व भूगोल की अगर आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना, बट ज्योग्राफी में विश्व का जो भूगोल है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो भारत का भूगोल, अगर आप भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। चौथा अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पाँचवा की अगर आप बात करें तो जनगणना के बारे में आपको देखना पड़ेगा। छठा अगर हम बात करें तो बिहार का भूगोल आपको देखना पड़ेगा, बिहार का भूगोल। इस सब का नोट्स जो स्रोत होते हैं ना, जो सोर्सेज जो जहाँ से आप पढ़ोगे वो भी हम बताएंगे, और अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम आपको दे देंगे, या आप ऑफिशियल मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर आप कंसल्ट कीजिए, हम वहाँ भी आपको दे देंगे, और व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनगणना और बिहार का भूगोल जो है वो आपको देखना पड़ेगा। बिहार का भूगोल पढ़ने में अगर आप देखेंगे, यकीन माने बिहार का भूगोल पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन में बिहार का भूगोल खत्म हो जाती है। जनगणना 4 से 5 घंटा में ख़त्म हो जाती है। पर्यावरण की अगर आप बात करें तो थोड़ा समय लेगा। फिर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये तो आपको पता ही होगा, आप रिवीजन कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में, जो राजनीतिक जो विज्ञान होती हैं, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपको पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो प्रति साल पूछी जाती है। 10 से 15 क्वेश्चन प्रति साल आपको जो है वो पूछे ही जाएंगे। इसमें जो पहला जो अगर टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो होगा संविधान के स्वरूप के बारे में। ठीक है, संविधान के स्वरूप अगर आप पढ़ लेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना कि पॉलिटी पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ो। भैया एम लक्ष्मीकांत बहुत बड़े हैं, बहुत मोटे हैं, आपको कुछ इसमें सेलेक्टिव टॉपिक ही जो है आपको पढ़ना है, पूरे एम लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ने। तो संविधान का स्वरूप आपको ख़त्म करने में मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा, मैं वो भी बहुत ज़्यादा बता दिया। दूसरा अगर हम बात करें संसद की संरचना, तो संसद की संरचना आपको अच्छे से पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटा लगेगा, जो रियल है बता रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तीसरा अगर बात करें तो आपका मूल अधिकार होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे पूछ हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है सो डीपीएसपी, जो आपका राजनीति से तत्व होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। डीपीएसपी को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटा चाहिए, मूल अधिकार को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटा नहीं 1 घंटा चाहिए। मूल अधिकार को पढ़ने के लिए 1 घंटा चाहिए। देखिए आप मूल अधिकार की गहराई में नहीं पहुंचना, मुझे उतना ही पढ़ना है जितना एग्जामिनेशन में आए। ठीक है, अगर आप चौथे सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो आता है कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ लेंगे। पाँचवा अगर बात करें तो न्यायपालिका के बारे में आप पढ़ लेंगे, जिसको जुडिशरी बोलते हैं। छठा की बात करें तो पंचायती राज, स्टेट पीसीएस में पंचायती राज का रोल थोड़ा सा होता है, तो आपको पंचायती राज जो है वो आपको पढ़ना है। फिर आपका जो है आपका विधेयक पढ़ना पड़ेगा, विधेयक या अधिनियम जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतने सारे आप 7 टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 4 दिन इनफ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, तो ये थोड़ी सी हार्ड सभी विद्यार्थियों को लगती है, लेकिन जिनको नहीं लगती हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका पता है, इसका वेटेज मेंस में भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि मेंस में अगर आपको 4 क्वेश्चन पूछती है ना, तो यकीन मानो 3 क्वेश्चन बोलती है सॉल्व भी करने के लिए, और अगर हिस्ट्री वगैरह की बात करें तो 4 क्वेश्चन देती है, बोलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को छोड़ने की गुंजाइश है हिस्ट्री में, बट यहाँ पर नहीं के बराबर है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो टॉपिक अगर आना चाहिए वो आना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कृषि आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। उद्योग, कृषि के साथ साथ जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे।
फिर आप बजट देख लेंगे, जो बजट होता है ना वो आप देख लेंगे, वो भी संघ का देखेंगे, जो भारत का होता है वो आप देखेंगे, और छोटा मोटा आप जो है बिहार की भी आप देखेंगे। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था आप देखेंगे, जो बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है क्या है। फिर बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी आप देखेंगे, आर्थिक समिति और आयोग के बारे में आप देखेंगे, और कुछ इकोनॉमिकी की जो है कुछ शब्दावली हैं वो आपको देखने को चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, सीए की बात करें अगर, तो सीए से क्वेश्चन जो है वो 30 से 35 क्वेश्चन प्रति साल आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में सिर्फ बिहार के ही करंट अफेयर्स नहीं पूछती, बिहार के साथ साथ भारत के भी क्वेश्चन पूछती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। पहला जो होगा वो अगर आप मान लें तो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो करंट अफेयर्स होती हैं वो आपसे पूछेंगे। जो नेशनल करंट अफेयर्स होता है राष्ट्रीय मतलब भारत की, वो आपसे पूछेगा केंद्र का। फिर जो है बिहार राज्य की जो करंट अफेयर्स होती हैं, वो बिहार राज्य करंट अफेयर्स जो होती हैं वो आपको पूछा जाएगा या आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था जो करंट अफेयर्स में है वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ दिन जो है सो खेल कूद से ही पूछा जा रहा है अब, तो खेल कूद के बारे में आपको एक ही क्वेश्चन पूछता है, बट खेल कूद से भी जो है आपको देखना होगा, कौन ठीक को भी 2 साल 2 पूछ दे 3 पूछ दे ऐसे करके। फिर अवार्ड से क्वेश्चन पूछती हैं, जो अवार्डेड होती हैं ना, जो पुरस्कार मिलते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन जो है आपका मिल जाता है, तो आपको वो भी देखना है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो कुछ मिसलेनियस से भी क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर्स में पूछता है, आप उसे भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। तो हमने अभी बात किया है भूगोल के बारे में, पॉलिटी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, जनरल साइंस, SCINC, जनरल साइंस जो होता है ना, सामान्य विज्ञान, इससे क्वेश्चन जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन पूछती है। जनरल साइंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो BSSC का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आप थोड़ा सा देख लो, BSSC का क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर जो है आपका कुछ साइंस के क्वेश्चन जो PYQ हैं आप उसको देख लें, और क्लास 9th की और 10th की जो साइंस की बुक है उसका आप क्वेश्चन बना लें, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है जो हमने आपको ये बताया है, और इस साइंस में आपको फिजिक्स भी आता है, बायो भी आता है, और फिर जो है आपका केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। मैथ से 10 क्वेश्चन जो है वो प्रति साल आपको देखने को मिलता है। अगर आप क्लास 10 तक के मैथ आपको पता है, जो है सो 11th-12th में थोड़ा सा और अच्छे से पता है, तो आप मैथ के जो क्वेश्चन है 10 में से आप 8 से 9 क्वेश्चन आप वैसे भी बना ही दोगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया मैथ के। तो टोटल जो 150 क्वेश्चन का जो सिलेबस है हमने आपको बता दिया अभी प्री के लिए। अब अगर आपको बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है आपको किस पे ध्यान देनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान दो। मॉडर्न हिस्ट्री पर जो है वो आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 30 क्वेश्चन के आसपास आपको पूछेगा। सेकेंड अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी पे आप ज़्यादा ध्यान दो। ज्योग्राफी पे जो ध्यान दोगे ना, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन आती हैं, तो ज्योग्राफी में टोटल ये दोनों मिला करके आपको जो है 55 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। अगर आप इसमें से 45 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, तो एक तरह से अच्छे खासे सेफ जोन में आप सिर्फ 2 खंड से चले जाओगे, और आपको पता है 7-8 खंड जो है वो आपकी BPSC की प्री में देखने को मिलता है। तीसरी खंड की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन पूछती हैं, अगर आप 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए जाते हो तो ये हो जाएगा 45, और 5 50 और 20 70, 70 नंबर आपको इसी 3 सेक्शन से मिल जाएंगे। साइंस से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं 25, और हमने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है वो अगर आप कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको इसमें भी नहीं रुकेगा, तो 90 क्वेश्चन जो है आपका ये हो जाएगा। लेकिन आप कट ऑफ के पास तो हैं, लेकिन आप अभी ये मत सचेत हो जाओ कि अब इतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा, कट ऑफ भाग भी सकती है। पाँचवा अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो है क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं,
15 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेगा और आप यकीनन 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो आप इसके सॉल्व कर लोगे, जैसा कि हमने आपको बताया अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ करके अच्छे से गया है तो। छठा पॉइंट जो है वो है आपका इकोनॉमी से अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कि आपने 70 क्वेश्चन और 20-90 क्वेश्चन तो आप यहीं पे कर चुके थे, और अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी का भी क्वेश्चन आप बना लोगे तो आप पॉलिटी का बना लोगे, यहाँ तक हो गई थी ना 70 नंबर, और 20 में से आप मिला करके 70 नंबर और 20 90 नंबर, हाँ 90 नंबर तो यहीं तक हो गया था, साइंस से 90 नंबर हो गई थी। पॉलिटी अगर मिला लोगे 10 क्वेश्चन तो 100 हो गई ना। अब 100 पॉलिटी तक आते आते आप सेफ जोन में पहुंच चुके हैं, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर इकोनॉमी की बात करें, 15 क्वेश्चन नहीं आती है तो भाई इसमें आप 5 से 7 क्वेश्चन भी आप सही कर लोगे ना, तो 107-8 के पास आप चले गए। मैथ के 8 क्वेश्चन हैं तो आप देखो तो मैथ के क्वेश्चन 10 से 8 पूछते हैं तो 10 पूछते हैं, 8 सही कर लिए तो 115। अगर आप 115 क्वेश्चन श्योर शॉट हैं कि ये मेरा सही ही है तो आपको बीपीएससी का प्री जो है वो बीपीएससी बोर्ड भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इतना आपका बीपीएससी प्री के लिए जो है वो हमने आपको बता दिया है, आप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मेंस का जो सिलेबस है वो हमने आपको बता ही दिया है, फिर भी अगर कुछ ऐसी बतानी है तो आप हमें कमेंट में बताना, हम बता देंगे। प्री के लिए स्ट्रैटेजी बहुत सटीकता से हम आपको बताए हैं, इतना आप कर लोगे तो प्री आपका यहाँ नहीं रुकने वाला है। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ वीडियो में कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।